नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के उदित गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 जुलाई 2025 की रात 11:28 पर अपनी वर्तमान राशि आपकी राशि मिथुन राशि से ही गोचर करते हुए अस्त से उदित हो चुके ने और आने वाले अक्टूबर महीने की 18 तारीख तक 18 अक्टूबर तक आपकी राशि से ही उदित अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से उदित होना आपके लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बृहस्पति की ताकत आपके जीवन काल की दशा और दिशा दोनों को बदल करके रख देगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर आपके पहले घर से हुआ है, आपके लग्न भाव से। और देवगुरु बृहस्पति किस चीज़ के कारक हैं, तो धन, धर्म, ज्ञान, गंभीरता, भाग्य, उन्नति के ग्रह हैं। इसलिए जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो जिस भाव से उनका गोचर होता है उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम तो देते ही हैं, साथ ही साथ ज्ञान के मामले में, धन के मामले में उन्नति, भाग्य के मामले में भी सर्वथा भाग्यशाली होते हैं। साथ ही साथ उस समयावधि में बृहस्पति आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए जब भी चर्चा गोचर में बृहस्पति की आती है तो भली भांति इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अब बृहस्पति आपके लग्न भाव से यानी कि आपके पहले घर से उदित हुए हैं, फलतः यह गोचर आपके लिए एक ऐसा अवसर लेकर आया है जहाँ पर आप अपने आप को जानने के अवसर पाएंगे। अर्थात यह समय आपको अपने आप को जानने का मौका देगा, अपने आप को समझने का मौका देगा। इस समयावधि में अगर आप अपने आप को समझकर एक नई दिशा में अग्रसर होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, बृहस्पति की कृपा से आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर आपके लग्न भाव से उदित हुए हैं, परिणाम स्वरूप, और वह भी उच्च अभिलाषी होकर के। इसलिए यह समय आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए कुछ ऐसा होगा जहां पर पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। जी हाँ, और बृहस्पति की दृष्टियों में जो अमृत है इसके बारे में तो कहना ही नहीं। जहां पर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं उस भाव का कल्याण कर देते हैं। तो पंचम भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, सप्तम भाव पर 7वीं दृष्टि और नवम भाव पर 9वीं दृष्टि है। पंचम भाव पर दृष्टि होने के चलते बृहस्पति संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार दिला देंगे, संतान के साथ आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे। यह समय सहयोगात्मक भावना के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा और आपकी संतान की प्रतिभा भी इस समय आपको लाभ पहुंचाएगी। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो कहना ही नहीं, यह समय आपके लिए नया अवसर लेकर के आया है। आप जिस भी फील्ड में शिक्षा ग्रहण करते हैं उस फील्ड में इस समय बृहस्पति की कृपा से आप सिक्का जमा पाने में कामयाब होंगे। और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर देश जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बड़ा ही अद्भुत रहेगा। यहाँ पर जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी समय को अनुकूल ही कहा जा सकता है। अगर वह अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो इस समय पहल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यह समय आपके भाग्य को जागृत करके भाग्य का साथ आपको दिलाएगा। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा और आपके पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का भी परिणाम
बृहस्पति के आशीर्वाद से 5वीं दृष्टि के रूप में आपको प्राप्त होगा। और सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि होने के चलते आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, विश्वास की भावना और प्रेम की भावना पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूती से जागृत हो जाएगी। और भाग्य भाव पर दृष्टि होने के चलते कहना ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, इसलिए भाग्य भाव को जागृत करके आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको 4 कदम आगे पहुंचा देंगे। ऐसा समय आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह होने वाला है। और अगर आप किसी भी प्रकार से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट के क्षेत्र से, तो भी आपके लिए बृहस्पति इस समय लाइमलाइट लेकर के आए हैं। अर्थात आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जी हाँ, अगर आप स्वयं विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, मुद्दा कोई भी हो, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, कोई बड़ी मीटिंग किसी विदेशी कंपनी के साथ कोई अनुबंध करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति की कृपा से ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो भी बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ प्रदान करेंगे। यह समय आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को, आपके धार्मिक क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा ही रुचि अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी देखी जा सकती है और ईश्वर के प्रति भी आपकी आस्था पहले के मुकाबले बेहतर होगी। ईश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। एक बात आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए, जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार से नवम भाव से संबंध बनाते हैं, चाहे फिर गोचर करते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है राशि किसी भी प्रकार से, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जातक को भाग्य का साथ मिलता है, उसके सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं, मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए बृहस्पति का नवम स्थान से किसी भी प्रकार से संबंध बनना बड़ा ही अद्भुत होता है। फलतः यह समय इन सभी मामलों में आपको लाभ प्रदान करेगा। और आपके घर परिवार में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे आशीर्वाद दीजिए, उनके साथ सलाह मशवरा कीजिए किसी टॉपिक के ऊपर। आपके लिए बृहस्पति इस गोचर को और बेहतर बना देंगे। साथ ही साथ यह समय आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी, जी हाँ, आपके बड़े भाई बहनों के पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ, मेहनत के लिए बड़ा ही अद्भुत होगा। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने मेहनत के बल पर श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए आपकी राशि से बृहस्पति का उदित होना हर तरह से बेहतर रहेगा। आपके लिए लाभ के अवसर लेकर के आए हैं। इस समय का जितना ज़्यादा हो सके फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। समय आपको बड़ा ही बेहतर लाभ प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के अच्छा ही कह सकते हैं। उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का नियमित रूप से आप जाप कीजिए। कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए, 108 बार कम से कम। साथ ही साथ गाय की सेवा कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो उस मंदिर में जाइए, ईश्वर का दर्शन कीजिए, वहीं पर थोड़ी बहुत आप उनकी आराधना कीजिए। यह समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।